आपने इस स्कैम के बारे में सुना है जहां स्कैमर्स किसी का भी पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज करके उससे नई कंपनीज खोल लेते हो। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे किया जाता है ये स्कैम और इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है। इस स्कैम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप स्कैमर्स का होता है आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक्सेस करना। इसे करने के लिए वो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं से चुरा सकते हैं या फिर किसी सिस्टम्स को हैक करके वहां से आपकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। और तो और किसी सिस्टम में किसी को बहला फुसला कर भी वो आपकी डिटेल्स निकलवा सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन में यूज होने वाले बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी नकली बना लेते हैं, जैसे कि आपके नाम का नकली बिल और आपके नाम के नकली बैंक की स्टेटमेंट्स भी। और इन फेक डॉक्यूमेंट की मदद से उसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको उस फेक कंपनी का डायरेक्टर बना देते हैं। और कई केसेस में तो ये काफी सारे लोगों की ऐसे पैन और आधार की चोरी करके मल्टीपल डायरेक्टर्स वाली कंपनी भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनका आगे का काम, जहाँ पर ये इस कंपनी की मदद से एक असली बैंक अकाउंट खोलते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद ये क्या कर सकते हैं? कंपनीज का इस्तेमाल करके स्कैमर्स बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी को लीगल दिखाने के लिए ये कंपनीज इस्तेमाल में आती हैं। यहाँ तक कि फेक बिल्स दिखाकर ये टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं और टैक्स की बचत भी करते हैं। और तो और ये बैंक से लोन भी ले लेते हैं उसी कंपनी के नाम पे और फिर उसको वापस नहीं करते, जिसके बाद आपको परेशानी लेनी पड़ सकती है क्योंकि आपका नाम डायरेक्टर में है और आप इसके लिए लायबल हो जाते हैं। और ऐसी कई और इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज जो भी उस कंपनी के नाम पर होती हैं, उस कंपनी का डायरेक्टर यानी कि इलीगल तरीके से जिसे डायरेक्टर बनाया गया है वही उसके लिए पूरी तरह लायबल और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। यही नहीं, इसके अलावा कई और तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं ऐसी फेक कंपनीज को यूज करके, जैसे कि पॉन्जी स्कीम्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड्स, स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशंस, बेनामी ट्रांजैक्शंस, यहाँ तक कि ट्रेडमार्क स्वॉटिंग भी। अननोइंगली आप ऐसे किसी इलीगल एक्टिविटी या फ्रॉड का पार्ट न बन जाए, उसके लिए आपको अपने पैन और आधार को बहुत ज्यादा सेफ रखना होगा। आपको किसी भी अननोन या स्ट्रेंजर को अपने पैन या आधार की इंफॉर्मेशन या उसकी कॉपी हैंड ओवर नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की सरकारी डिपार्टमेंट में अगर किसी और तरह से प्राइवेट भी आप ऐसी अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं तो इंश्योर करिए कि ये सही इंसान के हाथ में जा रही हो। और अगर काम होने के बाद वो फोटोकॉपी जैसी चीजें आपको वापस दे रहे हो तो इंश्योर करिए कि आप उसे लेकर सेफली अपने बैग में रखें या फिर आप उस कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अगर आप किसी पब्लिक सिस्टम या वाईफाई से अपने पैन या आधार की कॉपी निकालते हैं तो इंश्योर करिए कि आप उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स वहां से बिल्कुल डिलीट कर दें। और साथ ही साथ आपको अपने आधार को मास्क करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ये कर सकते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज ऐसे तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए बहुत सारे चेक्स लगा रही हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी अलर्ट होना उतना ही जरूरी है। अगर आपको ऐसा कोई शक होता है कि आपके नाम पर ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें तुरंत करनी होंगी जहां से आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। सबसे पहले तो ऐसे केसेस में आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करना चाहिए, जहां से आपको ये पता लग सके कि आपके नाम पर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड तो नहीं चल रहा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। और इसी के साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर भी ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके नाम पर कोई फेक कंपनी तो नहीं चल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप तुरंत जाकर पुलिस में इसकी कंप्लेंट करिए और साथ ही साथ इनकम टैक्स और UIDAI में जाकर भी इसकी कंप्लेंट जरूर करिए। तो याद रखिए कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसे बहुत ही सेफली रखिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि सब लोगों को इसकी अवेयरनेस हो सके, क्योंकि हम भी ऐसे स्कैम्स के अवेयरनेस को फैलाकर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रिवेंट कर चुके हैं। और अब हमारा इरादा है कि हम करोड़ों लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में जरूर साथ दीजिए। अगर आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड का मिसयूज कर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है तो वो मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आधार को मास्क कैसे किया जाता है या फिर उसे ऑनलाइन आप खुद से कैसे लॉक कर सकते हैं, तो उसकी एक डिटेल वीडियो यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं और अपने आधार को सेफ रख सकते हैं।